दालों का प्रोटीन नहीं गिनना चाहिए, कुछ ब्रेड का प्रोटीन नहीं गिनना चाहिए। तुमने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सुनी होंगी, किस चीज़ का प्रोटीन नहीं गिनना चाहिए, अब क्यों नहीं गिनना चाहिए। तीन बातें आती है, बायोबिलिटी और अमीनो एसिड प्रोफाइल का एक कंसर्न आता है बीच में, और एक आता है कि उस चीज़ का सोर्स है कि नहीं। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रीफली तुम किन चीज़ों का प्रोटीन गिनना चाहिए। पहले वेजिटेरियन हो, दूध दही पनीर लस्सी मक्खन मलाई, घी का नहीं होता बेसिकली। दूध दही पनीर मक्खन दूध दही पनीर मक्खन मलाई और लस्सी और तुम पीनट्स का गिन सकते हो, लेकिन उसके अमीनो एसिड पूरे नहीं होते, लेकिन तुम वो गिन सकते हो थोड़ा बहुत अगर तुम्हें गिनना है तो। और अगर उसके अमीनो एसिड पूरे नहीं होते, उसका मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, ब्रीफली नहीं समझा पाऊंगा। अमीनो एसिड का बहुत इसमें वास्ट टॉपिक है, तो मैं बाद में किसी और वीडियो में समझाऊंगा। और सोया वगैरह तुम ले सकते हो वेज में। और एगटेरियन हो, एग भी ले सकते हो, उसमें एग इंक्लूड कर दो। और नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम ये सारी चीज़ें तो ले ही सकते हो, फिर तुम मीट वगैरह ले सकते हो, फिर तुम नॉन वेज फूड भी ले सकते हो, ठीक है। तुम्हें उसका प्रोटीन गिनना होगा, ठीक है। और तुम्हें पता होना चाहिए किस चीज़ में कितना प्रोटीन है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं नॉन वेज खाता नहीं हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो चीज़ इस चीज़ का सोर्स है कि नहीं। अब देखो दाल का एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, चलो मसूर की दाल का। मसूर की दाल है, वो क्यों नहीं है प्रोटीन का सोर्स। अब देखो उसमें सबसे ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, लेट्स से उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट्स है और उसमें बाकी के 30% प्रोटीन है, ठीक है। क्योंकि कार्ब का सोर्स है वो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, तो कार्ब 70% है, प्रोटीन 30% है। तो मतलब क्या मतलब हुआ इसका। अब तुम एक एग्जांपल से समझना, अब मैं तुम्हें एक पानी की बोतल दे रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट बोतल है, उसमें 70% मैं गंदा पानी डाल रहा हूँ और मैं 30% में इसमें साफ़ पानी डाल रहा हूँ। तो मैं नहीं बोल रहा कि दाल गंदा पानी साफ़ पानी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ तुमसे कि वो साफ़ पानी का सोर्स है या गंदे पानी का सोर्स हुआ ना वो गंदे पानी का सोर्स। अगर मैं किसी नाली में जाके एक गिलास पानी साफ़ पानी का डाल दूँ तो वो तभी भी गंदा पानी ही रहेगा ना। अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी किसी चीज़ की होती है, देखो अगर तुम्हें प्रोटीन का एग्जांपल लेना है तो मैं बताता हूँ। अगर तुम पनीर ले रहे हो ना, उसकी बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है, तो जिस चीज़ की बायोअवेलेबिलिटी अगर हाई होगी ना तो वो तुम्हारे शरीर में लगेगा। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब जैसे अगर एक गिलास दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है 250 ml का, ठीक है। तो अगर तुम उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम लेके चल रहे हो तो उसका जो प्रोटीन है वो तुम्हें 8 ग्राम में से तुम्हें दिया रखा है कि 8 ग्राम है, वो तुम्हें 4 या 5 ग्राम लगेगा। लेकिन दूध की बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, हाई। तो अगर दूध की बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है ना तो वो तुम्हारे शरीर में 8 का 8 ग्राम लगेगा अगर फुल है, या फिर तुम्हारे शरीर में वो 7.9 या 7.8 ऐसा कुछ लग सकता है। और ये तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इजी और छोटा सा कंसेप्ट था, ये तो तुम्हें पता है। अब लास्ट कंसेप्ट जिसका मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे तुम्हें क्लियरली समझ आए, ठीक है। अब मसल गेनिंग की जहाँ भी बात आती है तो वहाँ पे एक BC30 नाम ऐसा कुछ करके एक अमीनो एसिड होता है। अब देखो दूध में 20 अमीनो एसिड होते हैं, जितने भी होते हैं प्रोटीन में, तो दूध में 20 के 20 अमीनो एसिड होते हैं, पूरे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर तुम दूध के अमीनो एसिड में से BC30 या वो वाला अमीनो एसिड निकाल दोगे तो तुम्हारी मसल्स नहीं बनेंगी, तुम्हारी मसल में वो नहीं लगेगा। क्योंकि प्रोटीन से तो तुम्हारी मसल बन रही है, लेकिन प्रोटीन में भी ऐसा क्या है कि जिस वजह से तुम्हारी मसल बन रही है, प्रोटीन में है अमीनो एसिड्स। कुछ अमीनो एसिड्स तुम्हारे हेयर्स में लगेंगे, कुछ तुम्हारे नेल्स में लगेंगे, कुछ तुम्हारे स्किन्स में लगेंगे, कुछ तुम्हारे ब्रेन्स में, कुछ तुम्हारी हड्डियों में हाइट ग्रोथ के लिए, और कुछ तुम्हारे मसल्स में, ठीक है। तो ऐसा होता है अमीनो एसिड का कंसेप्ट, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी तुम्हें बना दूंगा। बायोबिलिटी का भी अगर मुझे और पता चलता है कुछ इन चीज़ों के बारे में और वीडियोस बना दूंगा। तो यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए पत्रोड़े खाओ, पीस आउट।